अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे और खुश भी होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन के बेनिफिट्स के अंदर सबसे टॉप पे आता है रिड्यूस स्ट्रेस, इम्प्रूव स्लीप, डिप्रेशन मैनेजमेंट, लोअर ब्लड प्रेशर, एंजाइटी मैनेजमेंट, इम्प्रूव फोकस, अटेंशन एंड अलर्टनेस, हेल्प एडिक्शन रिकवरी, हेल्प पेन मैनेजमेंट। मेडिटेशन कैन ईज एंजाइटी, इमोशनल resilience, encourage creativity, improve relationship, boost immune system, stabilize memory, reduce rumination, regulates mood, weight loss और एंड के अंदर है पेन कंट्रोल। तो दोस्तों, ये सारे बेनिफिट्स है मेडिटेशन के, जो आप मेडिटेशन करके ये सारे बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं, और ये टोटल 20 हैं। और ये सारे मेडिटेशन के बेनिफिट्स मैंने आपको बता के कोई कमाल नहीं किया। ये आप गूगल के ऊपर जाएंगे और बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन लिखेंगे तो ये 20 के 20 बेनिफिट्स आपके सामने सबसे ऊपर फ्रंट के ऊपर आ जाएंगे। तो आज हम मेडिटेशन के बेनिफिट्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, बल्कि इसके मैकेनिज्म के ऊपर बात करेंगे कि इसके अंदर ऐसा मेडिटेशन में ऐसा है क्या जिससे हमें इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, और आखिर ये स्ट्रेस आता कहाँ से है। बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन के अंदर सबसे पहले मैंने बात की थी रिड्यूस स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से हमारी पूरी बॉडी स्टिफ हो जाती है और हमें कोई भी काम करने को दिल नहीं करता। दिल करता है बस आराम करते रहें या चुप करके बस बैठे रहें। मगर उसकी रीज़न क्या है, ये बॉडी स्टिफ क्यों होती है? उसकी स्टिफ होने की रीज़न है कॉर्टिसोल लेवल। हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर, हमारी वेन्स के अंदर, हमारे मसल्स के अंदर ब्लड दौड़ता है और उसी ब्लड के अंदर कॉर्टिसोल शामिल हो जाता है और फिर हमारी बॉडी को, हमारी वेन्स को, हमारे मसल्स को वो स्टिफ कर देता है। हमारी वेन्स को वो चोक कर देता है। हमारी वेन्स के अंदर वो जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है उसको वो स्लो कर देता है। ब्लड सर्कुलेशन स्लो होने की वजह से हमारे मसल्स को वो ब्लड नहीं मिल पाता, वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से हमारी बॉडी, हमारे मसल्स से स्टिफ हो जाते हैं। ये था मैकेनिज्म नंबर 1। मेडिटेशन करने से हमारी ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है और नोज से ब्रीथ करने से हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो पूरी बॉडी के अंदर तेज़ हो जाता है और हमारा स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाता है। हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और पानी का लेवल होता है, और एक रिसर्च बताती है अगर हम अपने पानी का इंटेक डबल कर दें तो हमारा ब्रेन 14% ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। इसके बाद बारी आती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज द बेस्ट नोन फॉर इट्स रोल इन रिस्पॉन्डिंग to danger or a stressful situation. Deep breathing quiets sympathetic nervous system, reduce feelings of stress or anxiety. जब हमारी बॉडी स्ट्रेस के अंदर होती है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत तेज वर्क करता है और हमें अनवांटेड सिचुएशन के अंदर बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा पैनिक कर देता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन में मौजूद होता है। मेडिटेशन करने से ये कूल और काम हो जाता है, तो अनवांटेड सिचुएशन में, पैनिक सिचुएशन के अंदर आपको ये पैनिक नहीं करता, बल्कि ये आपको बोलता है ठीक है, खतरे को आने दो, मैं देख लूँगा इसको। उसके बाद बारी आती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडीज रेस्ट एंड डाइजेशन रिस्पॉन्स व्हेन द बॉडी इज रिलैक्स, रेस्टिंग और फीडिंग। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीज रेस्पिरेशन एंड हार्ट रेट, जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसके अपोजिट था। जब आपको फियर आता था या कोई खौफ आता था तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट होने की वजह से आपकी हार्ट बीट तेज़ कर देता था, आपकी सांसें तेज़ कर देता था। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी सांसें स्लो रखता है, रेस्पिरेशन स्लो रखता है, बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। स्टडीज शोज प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन रिड्यूस पेन, डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। ये काफ़ी सारी वो वाली चीज़ें आ गई जो मैंने आपको पहले बताई थी कि मेडिटेशन के फ़ायदे क्या हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने से इन सारी चीज़ों के ऊपर आप कंट्रोल हासिल कर लेते हैं और ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से निकल जाती हैं। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट कैसे होता है? ये एक्टिवेट होता है मेडिटेशन से और आपके ऑक्सीजन लेवल बढ़ने की वजह से, नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ने की वजह से। और जबकि एक टर्म आपने बड़ी याद रखनी है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो आपकी हार्ट बीट कम रहेगी, आपका ब्लड प्रेशर कम रहेगा। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहता है, जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं और खौफज़दा हो जाते हैं। तो मेडिटेशन से वो सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाएगा, ये आपने याद रखना है। इसके बाद बारी आती है हिप्पोकैम्पस की। हिप्पोकैम्पस वर्क क्या करता है?
हिप्पोकैम्पस प्रोसेस लर्निंग एंड द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू मेमोरीज। ये ब्रेन का वो रीजन है जो हमारी मेमोरी को एसोसिएट करता है। हिप्पोकैम्पस ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। हिप्पो मीन्स हॉर्स, कैंपस मतलब सी। हिप्पोकैम्पस हमारे ब्रेन के अंदर सी हॉर्स ऐसा दिखता है। मेडिटेशन करने से हिप्पोकैम्पस का साइज बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है लर्निंग करने की। इसके बाद बारी आती है एमिगडाला की। एमिगडाला इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर ब्रेन बट इट हैज़ अ बिग जॉब। It's a major processing center of emotions. It also links your emotion to many other brain's ability, especially memories, learning, and sense. When it doesn't work as it should, it can cause or contribute of disruptive feelings and symptoms. जब हम स्ट्रेस में होते हैं और हमारी बॉडी स्ट्रेस फील करती है तो एमिगडाला हमारे ब्रेन के अंदर बजर्स बजाता है। ये हमारे ब्रेन के राइट और लेफ्ट मौजूद होता है, जिसका काम होता है घंटियाँ बजाना। और ये घंटी बजा बजा के हमें डिस्ट्रैक्ट करता रहता है, हमारा फोकस्ड आउट करता रहता है। इसका काम है सिर्फ डिस्ट्रैक्शन और डिस्ट्रॉशन पैदा करना। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, स्पेशली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, मैं जब भी मेडिटेशन का नाम लेता हूँ तो मैं इसका मतलब है ब्रीदिंग एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। तो जब भी हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, ब्रीदिंग मेडिटेशन करते हैं, तो ये एमिगडाला का साइज छोटा हो जाता है, उसकी बजर्स छोटी हो जाती हैं, उसकी घंटियाँ छोटी हो जाती हैं, वो घंटी बजाना कम कर देता है। जो हमारा मंकी माइंड होता है वो शांत और काम और कूल हो जाता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से हमारा माइंड अल्फा स्टेट के अंदर चला जाता है। अल्फा स्टेट वो है जिस स्टेट के अंदर हमारा सबकॉन्शियस माइंड सजेशन एक्सेप्ट करता है। ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जाता है कि जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, या फिर ये सोते टाइम जाता है, या फिर ये उठने के बिल्कुल थोड़ा बाद, उठने के आप समझें कि 2 या 3 मिनट्स तक ये अल्फा स्टेट में रहता है। और इस स्टेट के अंदर आप अपने माइंड को जो भी सजेशन देते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाके फ्री हो जाती है। इंसान के 2 ब्रेन्स होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपका क्रिटिकल माइंड है, जिस माइंड से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिस माइंड से आप मुझसे सुन रहे हैं, ये हमारे ब्रेन का 10% है। बट अनकॉन्शियस माइंड वो हमारी पीछे पड़ा हुआ है, जिसका काम है सिर्फ मेमोरीज बनाना। ये हमारे मोबाइल के मेमोरी कार्ड की तरह काम करता है। इस मेमोरी कार्ड के अंदर जो चीज़ आप फीड करेंगे वही आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगी। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो चीज़ फीड करेंगे वही आपको आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपके सामने नजर आएगी। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड का एक्सेस आपके हाथ में आ जाएगा, और जब आप दिल करेंगे, जब आपका दिल चाहेगा, आप उसको अपनी पॉजिटिव अफर्मेशंस देके आप उसी ट्रैक पे उसको ले आएंगे जिस ट्रैक पे आप आना चाहते हैं। एक बात अपने माइंड के अंदर ज़हन नशीं कर लें, ब्रीदिंग मेडिटेशन ही असल मेडिटेशन है। गाइडेड मेडिटेशन उस वक्त तक आपके ऊपर वर्क नहीं करेगी, उस वक्त तक आपके ऊपर काम नहीं करेगी जब तक आपका फोकस सही नहीं होगा और जब तक आपकी विजुअलाइजेशन सही नहीं होगी। ब्रीदिंग मेडिटेशन से आपका फोकस स्ट्रांग होगा तो आप अच्छे से विजुअलाइज कर सकेंगे, और जब आपकी विजुअलाइजेशन अच्छी होगी तो जो आप विजुअलाइज करेंगे वही आपका फ्यूचर होगा। तो ब्रीदिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ब्रीदिंग वो वाहिद चीज़ है जो हम 24 घंटे करते रहते हैं अनकॉन्शियसली। अगर उस ब्रीदिंग को अगर आप कॉन्शियस करना शुरू कर दें तो इससे ज़्यादा कंट्रोल आप किसी चीज़ के ऊपर हासिल नहीं कर सकते। आपके ब्रेन का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। ये ब्रेन आपका है, इसको आपने यूज़ करना है। अनफॉर्चुनेटली इसको आप यूज़ नहीं कर रहे, ये आपको यूज़ कर रहा है। हर काम के पीछे ये आपको बोलता है कि अभी नहीं, थोड़ी देर बात कर लेते हैं, अभी रेस्ट कर लेते हैं, अभी तो बहुत दिन बाकी हैं, बाद में ये काम कर लेंगे। इंसान के पूरे जिस्म के अंदर सबसे आराम पसंद ऑर्गन जो है वो हमारा ब्रेन है, जो हमें कोई भी काम करने नहीं देता। उसकी रीज़न ये है कि हम अपने दिमाग के ग़ुलाम बने हुए हैं, बजाय इसके कि इसको हम अपना ग़ुलाम बनाएं। मेरा नाम अदनान है, ये मेरा दिमाग है, मैंने इसको चलाना है, बजाय इसके कि ये मुझे चलाए। दिमाग चलाने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, अपना ऑक्सीजन लेवल हाई करें, अपनी नाइट्रिक ऑक्साइड को हाई करें, आपका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल नीचे आ जाएगा। जब नाइट्रिक ऑक्साइड हाई होगी, ऑक्सीजन लेवल हाई होगा, ब्लड फ्लो आपकी बॉडी के अंदर तेज़ी से दौड़ेगा, आपके माइंड के अंदर ऑक्सीजन लेवल पूरा जाएगा, आपका ब्रेन आपके हाथ में आ जाएगा, आपके कंट्रोल में आ जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ।